हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच में। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों में हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम फिजिक्स जो कि यूनिट 9 है और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम इसे बेसिक ट्रिक के साथ यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसे आप लंबे समय तक इसे याद रख सकते हैं और वार्षिक परीक्षा में इसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है जो कि 3 या 4 नंबर में यहाँ पे पूछा जाता है। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल एमपी टीच को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो देखते हैं हम यहाँ पे लॉजिक गेट किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें यहाँ पे लॉजिक गेट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लॉजिक गेट के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके आगे जो भी गेट आएंगे उसे हम आसानी से यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है कि उस अंकीय परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं जो निवेशी और निर्गत बोल्डताओं के मध्य एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। इन गेटों पर एक से अधिक निवेशी सिग्नल होने पर भी एक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। इसका मतलब ये होता है कि उस अंकीय परिपथ, इस मतलब कि इसमें कोई एक सेंटर में कोई चिन्ह रहता है, को लॉजिक गेट कहते हैं जो निवेशी और निर्गत बोल्डताओं के मध्य एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। मतलब कि इसमें एक साइड निवेशी सिग्नल रहते हैं तथा एक साइड निर्गत सिग्नल रहते हैं तथा उसके मध्य में रहता है अंकीय परिपथ, एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन कर और वह एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। इन गेटों पर एक से अधिक निवेशी सिग्नल मानी होते हैं जाने वाले, वो दो भी हो सकते हैं तथा एक भी हो सकता है। इसके बावजूद होने पर भी एक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। लॉजिक गेटों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे लॉजिक गेटों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि देख सकते हैं आप, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। आप ये क्रम याद रखें कि सबसे पहले हमें कौन सा गेट पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम और गेट, एंड गेट, इसके बाद पढ़ेंगे हम नॉट गेट, फिर इसके बाद आएंगे सार्वत्रिक गेट, जैसे कि नंद गेट और नॉट, जैसे कि नंद गेट और नॉर गेट होते हैं। फिर उनके द्वारा हम नंद गेट और नॉर गेट के प्रयोग के द्वारा हम और गेट बनाएंगे, एंड गेट बनाएंगे, नॉट गेट बनाएंगे। परंतु हम एक सिंपल और बेसिक ट्रिक के साथ उन्हें बनाना सीखेंगे, जैसे कि अभी आगे वाली वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो देखिए, और गेट होता है, उसमें क्या होता है, प्लस होता है। आप ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले हमने कौन सा गेट पढ़ा है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले और गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट। इसके बारे में क्या होता है, और गेट में क्या होता है प्लस, और एंड गेट में क्या होता है इनटू, तथा नॉट गेट में क्या रहता है बार। ये बार है यहाँ पे, जैसे कि ए बार और बी बार। बार का मतलब होता है उसके ऊपर, यानी मतलब उसके विपरीत। यदि 1 है तो 1 का बार होगा 0, यदि 0 है मतलब कि 0 पे बार है तो इसका मतलब होगा 1। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है, इन्हें मूलभूत गेट भी कहा जाता है। इन्हें कौन से गेट कहते हैं, मूलभूत। यदि पेपर में आ गया कि मूलभूत गेट किन्हें कहते हैं, तो हम लिख के आएंगे वहाँ पे नॉर गेट, नहीं नॉर गेट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो सार्वत्रिक गेट है। नंद गेट और नॉर गेट सार्वत्रिक गेट हैं। यहाँ पे मूलभूत गेट हैं और गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट। आगे जान लेते हैं, क्योंकि इनके द्वारा अन्य जटिल गेट जैसे नॉर गेट, नंद गेट और XOR गेट आदि बनाए जा सकते हैं। अभी मैं आपको बोला था कि इन्हें मूलभूत गेटों के द्वारा ही, जैसे कि मूलभूत गेट कौन से हो गए, एक हो गए नॉट, एंड तथा एक और लिख लेते हैं और, ये है मूलभूत गेट। इन्हीं के द्वारा नॉर गेट और नंद गेट प्राप्त होते हैं और फिर इनके द्वारा हम और गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट प्राप्त करेंगे बेसिक सिंपल ट्रिक के साथ। आप यदि आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके वो वीडियो भी देखें, जिससे कि हमें यह संतुष्टि हो सके, क्योंकि हमने आपको एक बेसिक ट्रिक सिखाई है। अब पढ़ेंगे हम नॉर गेट। नॉर गेट के बारे में जान लेते हैं। OR गेट मतलब कि और गेट में 2 या 2 से अधिक, यदि शायद मैंने यहाँ पे अभी नॉर गेट कह दिया लेकिन नॉर नहीं और हैगा। और गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है। और गेट का निर्गत 1, यानी कि इसका मान 1 होता है यदि निवेशी सिग्नलों में से किसी भी सिग्नल का मान 1 हो। यहाँ पे 4 सिग्नल रहते हैं, मतलब कि 2 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि यदि हम अभी सत्यता सारणी बनाएंगे, उसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। सिर्फ अभी आप ये पढ़ते चलें, मैं आपको एक बार और इसका मतलब बैक करके बता दूंगा। यहाँ पे लिख रहा है, और गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल रहते हैं। इसमें 2 रहते हैं निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है। और गेट का निर्गत 1 होता है यदि निवेशी सिग्नलों में से किसी भी सिग्नल का मान 1 हो।
इसमें इस प्रकार के रहते हैं, निवेशी सिग्नल रहते हैं। ये दो हो गए, और ये हो गया इसका बुलियन व्यंजक, ये है इसका लॉजिक प्रतीक। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ए तथा बी क्या होगा यहाँ पे निवेशी सिग्नल, और ये क्या हो गया ये हो गया निर्गत सिग्नल। तो देखते हैं इसका लॉजिक प्रतीक और गेट का लॉजिक प्रतीक चित्र में प्रदर्शित है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी, ये क्या होगा इसके निवेशी सिग्नल, तथा ये होगा इसका निर्गत सिग्नल। अब y बराबर ए प्लस बी, यहाँ की दो मान दिए हैं यहाँ पे ए प्लस बी। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा था कि और गेट का निर्गत एक तभी होगा यदि निवेशी सिग्नलों में से किसी भी सिग्नल का मान एक होगा। मतलब कि इस वाली लाइन ये क्या होगा, निर्गत सिग्नल है, इसका मान एक तब होगा तब इन दोनों में से किसी भी एक का मान एक हो। जैसे कि अभी आगे बताते हैं हम, मतलब कि यदि हम समझें यहाँ पे, तो अभी रुको एक मिनट, पहले ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि बुलियन व्यंजक में कुछ नहीं करना, यही लिखना है हमें, y बराबर ए प्लस बी लिख दिया। इसके बाद देखते हैं सततता सारणी, यहाँ पे लिख रहा है और गेट की सततता सारणी प्रदर्शित है। तो ये सततता सारणी है यहाँ पे ए बी, ये क्या होगा यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे निवेशी सिग्नल, ठीक है, और ये क्या होगा यहाँ पे, ये होगा निर्गत सिग्नल। अब यहाँ पे ले लिया 0 0 1 0 0 1 1 1। आप इसे उल्टा भी ले सकते हैं, जैसे कि 1 1 भी ले सकते हैं, 0 जैसे कि आपको अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे ले सकते हैं, परंतु ऐसा ही लेना पड़ेगा कि 0 0 1 0 0 1 1 1। और ये क्या होगा, निवेशी सिग्नल होगा। अब इसका मान एक तभी होगा तब इन दोनों में से किसी भी का मान एक हो। जैसे कि यहाँ पे दिया एक, अब ये दोनों हैं तो इसका मान एक है, तो यहाँ पे एक आ जाएगा। अब ये दोनों जीरो हैं तो यहाँ पे तो जीरो आएगा, परंतु यहाँ पे जीरो है, परंतु यहाँ पे एक है, तो इसका मान तो एक हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे एक। अब यहाँ पे तो दोनों के मान हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे एक। अब देख लो मैं बताता हूँ ट्रिक, कि मैंने उठा लिया यहाँ पे पैड, मतलब कि अतार्थ करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसे कि y का मान, y मतलब क्या हो गया, निर्गत हो गया y, मतलब y का मान एक तब होगा तब एक का मान नहीं, y का मान 0 तब होगा। हम इसे एक नेगेटिव पॉइंट से जोड़ रहे हैं, मतलब y का मान 0 तब होगा जब a का भी मान 0 हो और b का भी मान 0 हो। आप इसे सिंपल यदि ट्रिक से समझ लेंगे ना, तो आप सब कुछ जान जाएंगे। जैसे कि वहाँ पे बोला था निवेशी सिग्नल का मान में से दोनों के यदि किसी भी मान का एक है, तो यहाँ पे y का मान एक हो जाएगा, परंतु यहाँ पे हम ये ना लेके नेगेटिव ले लें और बाकी के तीन अपने आप आपको याद हो जाएंगे। यदि a का मान 0 है और b का भी मान 0 है, तो यहाँ पे y का मान 0 हो जाएगा। यदि यहाँ पे a का मान 1 आ गया, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, तो फिर यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यदि यहाँ पे 0 है, a का मान 0 है और b का मान 1 है, तो भी y का मान 1 होगा। यदि दोनों की मान 1 हैं, तो फिर तो y का मान 1 होना ही है। यदि हम इन सबको याद न रख के एक ही ट्रिक रखें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, यदि a बराबर भी 0 हो और b बराबर भी 0 हो, तो y बराबर भी 0 होगा, और बाकी तीन कंडीशन में y का मान 1 होगा। तो आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे देख लेते हैं इसका विद्युत परिपथ देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस विद्युत परिपथ में भी इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना है। ये क्या है, ये है निवेशी सिग्नल, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे लगाना है बैटरी, ये धन का हो गया और ये ऋण का हो गया, और यहाँ पे लगाना है एक प्लस। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसमें बता देता हूँ मैं आपको, समांतर क्रम में जोड़ना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ये देखो यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, थोड़े दूर जोड़ देंगे हम, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया मैंने कि किस प्रकार, इस प्रकार से जोड़ दिया, ठीक है। और इसके बाद लगा देंगे यहाँ पे लगा दिया हमने बैटरी, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस, यहाँ पे ई, और यहाँ पे लगा देंगे बल्ब, कुछ इस प्रकार से लगा देंगे वो बल्ब।
ये देखिए मैंने बल्ब भी लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे ए, यहाँ पे लिख देंगे बी। तो ये क्या हुआ है, ये दो निवेशी सिग्नल लगा दिए हमने किसमें, समांतर क्रम में। और बल्ब यहाँ पे लिख देता हूँ एल, बल्ब और बैटरी लगा दी हमने श्रेणी क्रम में। तो इसमें यही लिखा होगा कि और गेट के विद्युत परिपथ में स्विच ए और बी को समांतर क्रम में लगा दिया। अभी आपको बताया क्रम में जोड़ते हैं हुए तथा इनके साथ श्रेणी क्रम में बल्ब एल और बैटरी ई को जोड़ा जाता है, तो कि श्रेणी क्रम में यहाँ पे जोड़ दिया। अब देखते हैं इसका तरंग रूप किस प्रकार से बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे तरंग रूप इसका दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमने लाइन बना ली। यदि आप इतनी लाइन नहीं बनाना चाहते तो कम से कम 7 लाइनें तो आपको बनाना ही पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पे ये लॉजिक गेट का तरंग रूप स्पष्ट हो जाए। जिससे कि यहाँ पे दिया है ए और बी, ये क्या है, ये दिया है यहाँ पे निवेशी सिग्नल ए, ये गई लाइन ऊपर तो इसका मान 1, यदि ये लाइन आ जाएगी नीचे तो इसका मान हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे एक बार और में लगाया नीचे तो 0, फिर इसके बाद लगाया ऊपर तो 1 हो गई, फिर इसके बाद 0 नीचे फिर इसके बाद ऊपर 1 और इसके बाद नीचे 0। और यदि ये आप अपने मन से भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 ले लिया तो मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, तो 0 1 0 1 0 0 और 1। अब इसका निकालना है क्या, निर्गत, जैसे कि ए का मान यहाँ पे बी का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया और बी का मान दिया है, जैसे कि बाय बराबर यहाँ पे अपन को मान निकालना हो। जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, यदि ए का मान भी 0 है और बी का मान भी 0 है तो बाय का मान 0 आएगा, और बाकी 3 कंडीशन में बाय का मान 1 आएगा। तो देखते हैं, उसी ट्रिक के साथ करते हैं हम। यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ। यदि आपको ए का मान 0 दिया है और यदि बी का मान भी 0 दिया है तो बाय का मान कितना आएगा, 0, और बाकी 3 कंडीशन में बाय का मान 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे 1 और 0 दिया है तो इसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। जो देखो 1 आएगा, और यहाँ पे 0 और 1 दिया है तो इसका मान भी 1 ही आएगा। और यहाँ पे 0 0 यानी कि ए बराबर 0 और बी बराबर 0, तो बाय बराबर 0 आना चाहिए, आ रहा है, बिल्कुल सही ट्रिक है हमारी। और यहाँ पे 1 और 1 यानी कि बाय का मान मतलब ए का मान 1 और बी का मान भी 1, तो बाय का मान 1 आना स्वाभाविक है। यहाँ पे 0 0 अभी बताए 0 0, तो बाय का मान भी 0 आएगा। और यहाँ पे 1 आ रहा है 1 तथा बी आ रहा है 0, तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, तो वैसे ही आएगा। और यहाँ पे 0 1 का 1 आ गया। तो हम अभी दूसरा गेट पढ़ लेते हैं, जैसे कि एंड गेट को किस प्रकार बनाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ एंड गेट को कोई बता देते हैं हम, यहाँ पे ट्रिक के साथ बताएंगे वो भी। एंड गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। इसमें क्या रहता है, 2 या 2 से अधिक जाने वाले, जैसे कि ये जाने वाले निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। एंड गेट का निर्गत एक तभी होता है जब सभी निवेशी सिग्नल एक हों। जब निवेशी मतलब सभी निवेशी सिग्नल यानी कि ये दो, ये ए और बी, यदि ये 1 हैं, दोनों ही 1 हैं, इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है, तो y का मान कितना आना चाहिए, 1। यदि एक भी इनमें से 0 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे कि बहुत ही सिंपल भाषा में, जैसे कि हमने पहले किया था बुई का बुई, मैं अभी आपको यहाँ पे ट्रिक के साथ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख रहा है लॉजिक गेट, इसका लॉजिक प्रतीक लिख रहा है यहाँ पे। तो लॉजिक प्रतीक मतलब ये लॉजिक गेट की है, तो लॉजिक प्रतीक यानी होता है चिन्हित, यानी कोई चित्र के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे दिया कितना, ए और बी, तो यहाँ पे 2 निवेशी सिग्नल दे दिए तथा इसके बाद एक आता है निर्गत सिग्नल। और बुलियन व्यंजक भी आप यहाँ देख सकते हैं, बाय बराबर ए इंटू बी, क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ा था उसका और गेट का क्या था प्लस, और एंड गेट का क्या था इंटू, तथा एंड नॉर गेट का क्या था बार। तो इसी प्रकार हमने लाइन से पढ़ रहा है, यानी और गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट। अब यहाँ पे क्या आएगा, एंड गेट आएगा, तो एंड गेट में क्या आएगा इंटू, तो यहाँ पे इंटू लगा दे ए इंटू बी। तो यहाँ पे आप बुलियन व्यंजक भी देख सकते हैं, जैसे कि y बराबर ए इंटू बी। अब देखते हैं सततता सारणी किन कारणों पे आधारित है, जैसे कि अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है। तो यहाँ पे ए और बी ले लिए, y बराबर ए इंटू बी। तो देखते हैं, इसी ट्रिक के साथ ही बताऊँगा मैं अभी आपको। मैंने ये पैर उठा लिया, जैसे कि आपको ट्रिक के साथ बता देता हूँ। यहाँ पे कह रहा था कि सबसे पहले हम बना लेते हैं ऐसे गेट को। ये हो गया अपना एंड गेट, मतलब कि y बराबर ए इंटू बी, और ये हो गया ए तथा ये हो गया बी। उसमें ये कहा था, ये शर्त है कि y का मान यानी कि ये क्या आएगा, ये आएगा निर्गत। एकदम ट्रिक के साथ बता रहा हूँ मैं आपको,
यहाँ पे मार्कर का भी यूज कर रहा हूँ मैं, पेन का भी यूज कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत न हो, एकदम ट्रिक के साथ। ये क्या आएगा बाय निर्गत, तथा ए और बी क्या आएंगे यहाँ पे निवेशी सिग्नल। अब यदि इन दोनों में से दोनों का ही मान 1 हो तो y का मान कितना आना चाहिए 1। यदि एक का ही मान 0 हो गया तो यहाँ पे y का मान 0 हो जाएगा। मतलब कि इन सबको भूल के यदि हम एक ही चीज़ याद रखें, नंबर 1, यदि a बराबर भी 1 और b बराबर भी 1 दिया हो तो बिना संकोच किए y बराबर 1 हो जाएगा। ये ट्रिक आप याद कर लो बस। यदि ए एंड गेट की ट्रिक आपने याद कर ली तो फिर आपको एंड गेट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं करना। इसमें दो तो दिए रहते हैं, जैसे कि ए और बी दिया है। यदि ए का मान भी आपके पास 1 है और बी का मान भी 1 है तो बस इस मतलब ये मान के चलो कि यही है एंड गेट का जो कुछ भी है वो सब यही है। जैसे कि यदि ए का मान भी 1 दिया है, बी का मान भी 1 दिया है तो बाय का मान 1 होगा। अब जस्ट इसकी यदि हम विपरीत जाएँ तो यदि ए का मान 0 दे दिया इनने तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा। और यहाँ पे 1 दे दिया तथा एक यहाँ पे 0 दे दी तो भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। यदि इन दोनों जगह इनने 0 दे दी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यदि इन दोनों जगह यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि यहाँ पे 1 ही आएगा और बाकी तीनों कंडीशन में यहाँ पे 0 आएगा। तो देखते हैं वही यहाँ पे दिया है इनने, जैसे कि आप देख सकते हैं ए बराबर 0 और बी बराबर 0 तो बाय का मान 0 आ गया। ए का मान 1 आएगा, बी का मान 1 आएगा, फिर भी यहाँ पे 0 आएगा। परंतु जिससे पहले हमने और गेट पढ़ा था वहाँ पे क्या था, यदि ए का मान 1 है और बी का मान 0 है तो यहाँ पे बाय का मान 1 आ रहा था। परंतु इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा तभी होगा जब दोनों के मान 1 हो। जैसे कि लास्ट वाली कंडीशन दोनों के मान 1 है तो यहाँ पे बाय का मान 1 आ रहा है। विद्युत परिपथ देख लेते हैं इसका। इसके विद्युत परिपथ में कुछ नहीं है, दोनों निवेशी सिग्नल हैं, इनको श्रेणी क्रम में लगा देते हैं और बल्ब और इसकी बैटरी को भी हम श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये मैंने मिटा लिया इसे, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम। ये सबसे पहले देखो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पे ये लाइन खींच दो सबसे पहले, फिर इसके बाद लगा दो यहाँ पे, ये लगा दिया मैंने ए। अब इसी के श्रेणी क्रम में यानी इसके आगे जाते हुए यहाँ पे थोड़ी सी आगे जाके यहाँ पे लगा दो तो ये हो जाएगा आपका लॉजिक विद्युत परिपथ। और यहाँ पे लगा देते हैं बैटरी, प्लस माइनस और यहाँ पे लगा देंगे एक बल्ब, अच्छा सा लगा देंगे बल्ब 340 रुपये वाला। और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, इसके नाम दे देंगे ई और इसे नाम दे देंगे एल। तो देख लीजिए ये होगा कि कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में तथा ये भी श्रेणी क्रम में। देखते हैं वही लिख रहा होगा यहाँ पे, एंड गेट में सभी निवेशी सिग्नल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तथा इनके साथ बल्ब और बैटरी भी श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। तो इसका आप तरंग रूप भी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो तरंग रूप को समझ ये आ गई नॉट गेट की तरंग रूप। इसे पढ़ने यहाँ मतलब यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं आप 7 से कम से कम 7 लाइन तो यहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि हम आसानी से समझ सकें, यहाँ पे आसानी से हम इसे समझ सकें। ये आएगा एंड गेट का तरंग रूप निम्न ग्राफी, मतलब अभी हम एंड पढ़ रहे हैं, नॉट गलती से निकल गया, एंड पढ़ रहे हैं। तो एंड में एक कंडीशन बताई मैंने, यदि ए का मान 1 है और बी का मान 1 है तो वाई का मान भी 1 होगा। यदि इन दोनों में से किसी का ही मान 0 हो गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखते हैं अब यहाँ पे किस प्रकार दिया है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं लाइन। हमें मतलब रहता है तो निर्गत सिग्नल से मतलब रहता है, बल्कि आप निवेशी सिग्नल अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 0 1 0 0 1 1 0। और ये बी का मान भी मैं कैसे ले सकते हैं, जैसे कि 1 0 1 0 1 0 1 0। अब इसका निकालते हैं निर्गत। अब निर्गत इसी रूल्स के अनुसार हम यहाँ पे निकालेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसी रूल्स के अनुसार। देखो दोनों का मान 1 आएगा तो इसका मान 1 आएगा। देखो यहाँ पे लिख रहा है दोनों का मान 1 तो इसका मान भी 1। इस 0 तो इसका 0 आ जाएगा। दोनों का मान 1 तो इसका मान 1। इसी रूल्स के आधार पे हो रहा है। यहाँ पे 0 0 तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1 का मान 1 आएगा तथा 1 का मान 0 आएगा तो 0 आया, क्योंकि ये नियम रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। और यहाँ पे दोनों का मान 1 तो इसका मान भी बाय का मान 1। यहाँ पे क्या दिया 0 0 तो ये 0। अब देखते हैं नंबर 3 पे क्या दिया है, नॉट गेट। सबसे सरल और सबसे इजी गेट है तो वह नॉट गेट, क्योंकि इसमें एक ही तो निवेशी सिग्नल रहता है तथा एक ही निर्गत सिग्नल रहता है और उसका भी उल्टा रहता है। बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। देखिए
इसमें एक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। इस गेट में निर्गत सिग्नल 1 होता है यदि निवेशी सिग्नल 0 तथा निर्गत सिग्नल 0 होता है यदि निर्गत सिग्नल 1 हो। यहाँ पे तथा निर्गत सिग्नल 0 होता है। यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं। निर्गत सिग्नल 1 होता है कब होगा? जब निवेशी सिग्नल 0 होता है। और निर्गत सिग्नल 0 कब होता है? जब निवेशी सिग्नल 1 हो। यहाँ पे लिख रहा है निवेशी सिग्नल 1 हो तो नॉट गेट को उत्क्रम या इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। यह एक OT में पूछ सकते हैं। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं स्टार, इससे कि आपको याद बना। यहाँ पे लगा है नॉट गेट को उत्क्रमक या इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इन्वर्टर गेट वो ही रहता है जो लाइट मतलब जैसे ही लाइट चली जाती है तो वो अपने आप चालू हो जाता है, और जैसे ही लाइट आ जाती है तो वो अपने आप बंद हो जाता है। गेट से मतलब ये खोलने वाला लगाने वाला गेट नहीं, ये कुछ अलग प्रकार के गेट होते हैं। जैसे स्विच, यदि स्विच चालू कर दिया तो लाइट बंद हो जाएगी, यदि लाइट बंद हो गई तो स्विच चालू हो जाएगा। तो जानते हैं यहाँ पे लॉजिक प्रतीक में कुछ नहीं है। एक लाइन, इसमें एक ही रहता है निवेशी सिग्नल तथा एक ही रहता है निर्गत सिग्नल। इसमें कुछ नहीं है। त्रिभुज बना लिया, यहाँ पे त्रिभुज बना लिया मैंने, 2 लाइन खींच दी और यहाँ पे एक सेंटर में गोला लगा दिया, और यहाँ पे इसका बुलियन व्यंजक हो जाएगा y बराबर a डैश, या फिर y बराबर a बार, मतलब डैश भी कह सकते, मतलब बार हो गया ये। इसका निकलेगा उल्टा यहाँ पे सततता सारणी, क्योंकि इसमें एक ही रहता है। तो यहाँ पे यदि a का मान 0 तो y का मान 1, यदि a का मान 1 तो y का मान 0। देखते हैं अब इसका विद्युत परिपथ किस प्रकार से दिया है। यहाँ पे दिया है विद्युत परिपथ, इसे समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, मतलब कि इसे समांतर क्रम में यहाँ पे जोड़ दीजिए। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक ही रहता है तो इसकी नीचे, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सी फॉर्मूला बता देता हूँ मैं अभी आपको। ये देखिए यहाँ पे पैर रख लिया मैंने, ये लाइन खींच दो, यहाँ पे खींच दी। इसके बाद यहाँ पे बैटरी बना दी। इसके बाद यहाँ पे लगाना है बल्ब, तो यहाँ पे बल्ब थोड़ा अच्छा सा लगा दूंगा, महंगा सा, जिससे कि ख़राब ना हो। यहाँ पे लगा दिया मैंने बल्ब, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे एक स्विच, थोड़ा सा इसे याद करना पड़ेगा। ये यहाँ पे ये लगा दिया मैंने, तो देखिए इसी प्रकार से हो गया ये। इसके बाद देखते हैं आगे। अब पढ़ेंगे इसका तरंग रूप, नॉट गेट का तरंग रूप, क्योंकि इसमें एक ही निवेशी सिग्नल रहता है और एक ही रहता है निर्गत सिग्नल। यदि a का मान 0 तो y का मान 1, यदि a का मान 1 तो y का मान 0। तो देखते हैं किस प्रकार। निवेशी सिग्नल 1 0 0, मतलब यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 0 0 तो 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 1 1 0 1 0, मतलब इसके उल्टे चलते रहेंगे। अब पढ़ेंगे हम नंद गेट। अब नंद गेट किसे कहते हैं, इसका संकेत बनाइए, सततता सारणी लिखिए तथा निर्गत मान को तरंग रूप में लिखिए। तो वो भी मैं आपको एक बेसिक ट्रिक के साथ बता दूंगा, इसमें भी कुछ नहीं है, बेसिक ट्रिक के साथ बता दूंगा और सिंपल सा फॉर्मूला लगा के मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो मैं वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि आप मेरी प्रत्येक लाइन बाय लाइन यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो देखते चलें, जिससे कि आपको अच्छा सा फील होगा और आप उसे पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि अभी एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी जिससे कि आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको नंद गेट और नॉट गेट किस प्रकार बनाते हैं और कौन से सिंपल फॉर्मूला लगा बनाते हैं, मैं आपको वो वीडियो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि आप हमारे चैनल MP टीच में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट।